किताबों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी से ली गई है। बज़ाहिर तो ये शेर, खरगोश और दूसरे जानवरों की कहानी है, लेकिन इसके अंदर तकदीर और तदबीर की सदियों पुरानी बहस छुपी है। और शुरू करने से पहले शायद ये बताना जरूरी है कि ये कोई लफ्जी तर्जुमा नहीं है। हमारी कोशिश है कि हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के जौहर को सादा उर्दू में समझा जाए। बिल्कुल, और ये हमारी मसनवी सीरीज का 5वां हिस्सा है। इंशाल्लाह अगला हिस्सा भी बहुत जल्द आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो कहानी का आगाज होता है एक जंगल से। वहाँ एक शेर है जो बहुत जालिम है। वो रोजाना जानवरों का बेदरीक शिकार करता है और पूरे जंगल में एक खौफ की फिजा है। एक तरह से वो अफरा तफरी की अलामत है। अच्छा, तो इस अफरा तफरी से तंग आकर जानवर एक हल निकालते हैं। वो शेर के पास जाते हैं और एक मुआहदा पेश करते हैं। वो कहते हैं कि आप शिकार करना छोड़ दें, हम खुद रोज एक जानवर आपके लिए भेज दिया करेंगे। लेकिन यहाँ कहानी में पहला मोड़ आता है। शेर फौरन मान नहीं जाता। क्यों? उसे तो आराम से खाना मिल रहा था। जी, लेकिन शेर का मौकफ कोशिश और तदबीर का है। वो कहता है, मैं अपनी मेहनत और बाजुओं की ताकत पर भरोसा करता हूँ, दूसरों के वादों पर नहीं। वो एक तरह से खुद इन्हिसारी यानी सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है। अच्छा, तो वो मेहनत को तरजीह देता है। लेकिन जानवरों की दलील क्या थी फिर? जानवरों की दलील बिल्कुल उलट है। वो तवक्कल और तकदीर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोशिश का क्या फायदा जब तकदीर का फैसला हो चुका हो। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब ये तो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली बात हो गई है ना? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है, और यही वो कश्मकश है जिसे हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह सामने लाना चाहते हैं। जानवर अपनी बात को वजन देने के लिए एक और कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी? एक शख्स की जो मुल्कुल मौत से भागने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद लेता है। वो हवा के जरिए हिंदुस्तान पहुंच जाता है, लेकिन मौत उसे वहीं आ लेती है क्योंकि उसकी तकदीर में वहीं मरना लिखा था। अच्छा, तो इस दलील के सामने शेर हार मान लेता है और मुआहदा कबूल कर लेता है। जी, वो तदबीर से तवक्कुल की तरफ आ जाता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है खरगोश की, जो शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है। बिल्कुल। जब कुर्बानी के लिए खरगोश की बारी आती है तो वो कहता है, ठहरो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। और बाकी जानवर यकीनन उस पर हंसे होंगे कि भला तुम जैसा कमजोर जानवर क्या कर लोगे। जी, उन्होंने तमस्खुर उड़ाया। लेकिन खरगोश का जवाब ही इस पूरी कहानी का मरकजी ख्याल है। वो कहता है, हिकमत अल्लाह की तरफ से आती है और वो अक्सर अपनी हिकमत का ज़ुहूर कमजोरों के जरिए करता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है कि असल ताकत जाहिरी नहीं होती। बिल्कुल। तो खरगोश अपनी चाल चलता है। वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचता है। शेर तो गुस्से से आग बगोला हो गया होगा। जाहिर है। खरगोश उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। कहता है कि रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया था जो खुद को जंगल का बादशाह कहता है। अच्छा, उसने शेर के गुरूर को ललकारा। जी, शेर का गुस्सा उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। वो कहता है, मुझे फौरन उस दुश्मन के पास ले चलो। और खरगोश उसे कुएं के पास ले जाता है। जी, एक गहरे कुएं के पास, और कहता है कि वो उसके अंदर छुपा है। शेर जब कुएं में झांकता है तो उसे पानी में अपना ही अक्स नजर आता है, और वो उसे अपना दुश्मन समझकर छलांग लगा देता है और डूबकर मर जाता है। वो एक कमजोर खरगोश ने अपनी हिकमत से एक ताकतवर शेर को शिकस्त दे दी। लेकिन हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कहानी खत्म नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि शेर की ये हिमाकत, उसका अपनी ताकत पर गुरूर, दरअसल अल्लाह की तकदीर का ही एक हिस्सा था। यानी कहानी वहीं वापस आ गई जहां से शुरू हुई थी, तकदीर और तदबीर की बहस पर। तो अब ये बहस खुलकर सामने आती है। जानवरों का मौकफ क्या है? जानवरों का मौकफ, जो जबरियत या फेटलिज्म के करीब है, वो कहते हैं, अल्लाह की तकदीर से मत लड़ो वरना तकदीर तुमसे लड़े भी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की मिसाल देते हैं कि फिरौन ने हजारों बच्चे मार डाले, लेकिन जिस बच्चे से उसे खतरा था वो उसी के घर में पलता रहा। यानी इंसानी तदबीर अल्लाह की तकदीर के सामने बेबस है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ शेर की जवाबी दलील बहुत ताकतवर लगती है। वो इस तकदीर परस्ती को सिर्फ
मतलब रद्द नहीं करता, बल्कि उसमें एक तवाज़ुन लाता है। जी, वो क्या कहता है? वो कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन अल्लाह ने हमारे सामने एक सीढ़ी भी तो रखी है, हमें कदम ब कदम ही छत पर चढ़ना है। ये तो बहुत अमली बात है। बहुत अमली। और अपनी दलील को मजीद मजबूत करने के लिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का हवाला देता है। कौन सा फरमान? अल्लाह पर भरोसा करो, लेकिन अपने ऊंट का घटना भी बांधो। सुभान अल्लाह। यही इस्लाम की तालीमात का खुलासा है। तवक्कल का मतलब हाथ पांव छोड़कर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना है। जी, शेर कहता है कि कोशिश करना अल्लाह की नेमतों का शुक्र है और सिर्फ तकदीर पर बैठ रहना नाशुक्री है। तो क्या हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह किसी एक फरीक को सही कह रहे हैं, या वो सिर्फ दोनों नजरियात हमारे सामने रख रहे हैं? यही सबसे अहम सवाल है। वो किसी एक को सही या गलत नहीं कह रहे, वो इस पूरी बहस को एक बड़े कैनवस पर ले जाते हैं। वो इस मुकालमे को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जाहिर से बातिन की तरफ ले जा सकें। बिल्कुल। वो कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं कि तकदीर सही है या तदबीर, असल सवाल ये है कि तुम चीजों की हकीकत को कैसे देखते हो। अच्छा, तो ये बहस एक स्प्रिंग बोर्ड है। यहाँ से वो हमें किन गहराइयों में ले जाते हैं? वो सबसे पहले कमजोरों की हिकमत के मौजू पर वापस आते हैं। वो कहते हैं कि देखो, शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा कितने छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुनर दिया है जो शेर और हाथी के पास भी नहीं। और असहाबे कहफ के कुत्ते की मिसाल भी देते हैं कि उसे इज्जत उसके जिस्म की वजह से नहीं, बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी की वजह से मिली। जी, और नेक लोगों की सोहबत की वजह से। तो यहाँ से वो हमें दूसरे नुक्ते की तरफ लाते हैं, जाहिर और बातिन का फर्क। वो पुकार उठते हैं, तुम कब तक जाहिरी शक्लों को देखते रहोगे ए शक्ल परस्तों? असल चीज वो जौहर है, वो रूह है जो अंदर है। और फिर वो अकल के समंदर की वो हैरत अंगेज तमसील देते हैं, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे यूं समझें कि वो कहते हैं कि तमाम इंसानी अरवाह और अक्लें एक बहुत बड़े वाहिद समंदर की तरह हैं, और हमारे ये जिस्म इस समंदर की सतह पर तैरते हुए छोटे छोटे प्यालों की तरह हैं। अच्छा, हमें सिर्फ ये प्याले नजर आते हैं, समंदर नहीं। लेकिन इन प्यालों में जो ख्यालात, इल्म, हिकमत है, वो सब इसी एक समंदर की लहरों की वजह से है। वाह, ये तो खुद ही को मिटाकर खुदा को पाने वाला तसव्वुर है। इसी से जुड़ी एक और मिसाल गुमशुदा घोड़े की है। जी, कि एक शख्स हर तरफ अपने घोड़े को ढूंढ रहा है, जबकि वो खुद उसी पर सवार है। ये तो हमारी अपनी जिंदगी की तरह है। हम सुकून और खुदा को बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं, जबकि वो हमारे शाहरक से भी ज्यादा करीब है। जी, और वो इतना करीब है कि हमारी ज़ाहिरी आंख उसे देख ही नहीं सकती। यहाँ वो एक और कायनाती उसूल बयान करते हैं, चीज़ें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। मतलब हम रोशनी की कदर इसलिए जानते हैं क्योंकि अंधेरा भी है। खुशी का एहसास गम के वजूद की वजह से गहरा होता है। तो अगर हम इसी मंतिक को आगे बढ़ाएं, चूँकि अल्लाह की कोई जिद नहीं, उसका कोई मुखालिफ नहीं, इसलिए हमारी ये हिस्सियात उसे समझने से कासिर हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा। कुरान पाक की आयत भी है, निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। ये सब कुछ बहुत गहरा है, लेकिन जो आखिरी तसव्वुर वो पेश करते हैं वो तो जहन को हिला कर रख देता है। कायनात की हर लम्हा तजदीद। क्या इसका मतलब ये है कि कायनात हर लम्हा खत्म होकर दोबारा बन रही है? जी, उसे तसव्वुफ में तजदीद अमसाल कहते हैं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दुनिया और हमारा अपना वजूद हर लम्हा फना होकर एक नई शक्ल में पैदा हो रहा है, और ये अमल इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें उसका एहसास तक नहीं। ये एक नाकाबिल यकीन ख्याल है। तो इसका मतलब है कि वो मैं जिसने ये जुमला शुरू किया था, तकनीकी तौर पर वो मैं नहीं है जो उसे खत्म कर रहा है। बिल्कुल, इसे एक फिल्म की पट्टी की तरह समझें। पर्दे पर हमें एक मुसलसल हरकत नजर आती है, लेकिन हकीकत में वो बहुत सी साकिन तस्वीरों का एक तेज रफ्तार सिलसिला है। अच्छा, हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि हमारी हकीकत भी ऐसी ही है, अल्लाह की तरफ से तख्लीक का एक तेज रफ्तार सिलसिला। जिंदगी एक नदी की तरह है जिसका पानी हर लम्हा नया होता है। तो अगर हम आज की इस गुफ्तगू को समेटें, तो शेर और खरगोश की ये कहानी सिर्फ तकदीर और तदबीर की बहस नहीं है।
ये एक सफ़र है जो ज़ाहिरी ताकत से बातनी हिकमत की तरफ, शक्ल से हकीकत की तरफ ले जाता है। जी, ये हमें सिखाती है कि तवाज़ुन कायम करें, कोशिश भी करें और भरोसा भी रखें, ज़ाहिर को भी देखें लेकिन बातिन पर नज़र रखें, और सबसे बढ़कर ये समझें कि हमारा वजूद कोई ठोस मुस्तकिल शय नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात से जारी एक मुसलसल बहाव है। और शायद आज के सामीन के लिए सोचने का नुक्ता यही है, अगर हमारा वजूद हर लम्हा एक नई तख्लीक है तो इसका मतलब है कि हम माजी की गलतियों के कैदी नहीं हैं। हर सांस, हर लम्हा एक नया आगाज है, खुद को और अपने रब से अपने ताल्लुक को नए सिरे से पहचानने का एक नया मौका। बहुत खूबसूरत नुक्ता है, हर लम्हा एक नई शुरुआत का इम्कान है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई और आप इस तरह की गहरी गुफ्तगू का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और किताबों की दुनिया को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया।